नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग और उसकी जो पाठ्य पुस्तक है गद्य भाग की जो एक पाठ है महादेवी वर्मा का संस्मरण, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम उनकी 4 चर्चाएं पूर्व में कर चुके थे। इस चर्चा में हम इस पाठ पर आधारित, भक्तिन पाठ पर आधारित, महादेवी वर्मा पर आधारित जितने भी प्रश्न संभव है, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से संबंधित, उनकी साहित्य यात्रा से संबंधित, उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, उनको जो सम्मान मिला, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और आपके पाठ्यक्रम में उनका जो संस्मरण है, उस पर जितने भी लघुतरात्मक प्रश्न बन सकते थे उन सबको बनाने की कोशिश की है। हम आपके सामने इन प्रश्नों को और प्रश्नों के साथ साथ उत्तरों को, उनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। आप निरंतर इसे देखें और याद करें। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और जन्म वर्ष है 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियों का नाम बताइए। तो जो उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा आदि उनकी काव्य कृतियाँ हैं। इसमें यामा पर उन्हें भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिसका जिक्र हम आगे के प्रश्नों में करेंगे। महादेवी वर्मा के संस्मरणों के नाम लिखिए। तो उत्तर है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका। महादेवी वर्मा संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो हिंदी साहित्य में अनूठा है और इनमें से संस्मरणों के जो नाम हैं वो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कृत भक्तिन संस्मरण में किस विधा का मिश्रण है, यानी कि रेखा चित्र का, क्योंकि उनके संस्मरण रेखा चित्रात्मक है और रेखा चित्र संस्मरणात्मक है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा किस संस्थान की प्राचार्य रही, तो इसका उत्तर होगा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और जीवन पर्यंत ये महादेवी वर्मा इसी संस्थान से जुड़ी रही और इसके माध्यम से ही उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, महिलाओं की जागृति के लिए काम किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की किस विधा की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है, तो उत्तर होगा संस्मरण और रेखाचित्र। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र आज भी हिंदी साहित्य में अनूठे हैं। उनके जैसी कोई दूसरी प्रतिभा हिंदी में देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसका उत्तर होगा यामा के लिए। यामा उनकी 4 कृतियों का एक बड़ा संग्रह है जिसमें नीरजा, निहार आदि रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो हम आपको यहाँ बता दें कि महादेवी वर्मा ने संपादन के क्षेत्र में भी काम किया है। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, जो महिलाओं की पत्रिका थी, महिलाओं की जागृति के लिए वो काम किया करती थी, महिलाओं की जागृति से संबंधित पत्रिका थी। और दूसरी जो पत्रिका थी वो थी साहित्यकार।
साहित्यकार, इन दोनों का संपादन उन्होंने किया था। चांद और साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था। महादेवी वर्मा की प्रमुख संस्मरणात्मक कृतियों के नाम बताइए। तो इसमें है पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो महादेवी वर्मा ने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी, और जो साहित्यकार पत्रिका है वो इसी संसद का मुखपत्र था, जिसका संपादन इलाहचंद्र जोशी की सहायता से महादेवी वर्मा ने किया था। यामा कृति में महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? यामा कृति में महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? तो इसका उत्तर होगा निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रेखा चित्र परक रचनाओं के नाम बताइए। ये प्रश्न 2-3 बार आ गया, आप देख लें। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। भक्तिन अपने सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली प्रतीत होती है? तो ये महादेवी वर्मा की जो संस्मरण है भक्तिन, अब उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो भक्तिन अपने सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली प्रतीत होती है? तो वो है हनुमान जी। अगला है, भक्तिन संस्मरण को महादेवी वर्मा ने अपने किस संकलन में स्थान दिया? भक्तिन संस्मरण को महादेवी वर्मा ने अपने किस संकलन में स्थान दिया? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्रिय संस्करण, मेरे प्रिय संस्करण। अन्यथा इस रचना को रेखा चित्र भी माना जा सकता है, क्योंकि शैली रेखा चित्र है, रेखा चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, भक्तिन जब महादेवी जी के जीवन में सेविका के रूप में आई तब वह किससे अधिक नहीं थी? भक्तिन जब महादेवी जी के जीवन में आई तो सेविका से भक्तिन जब महादेवी जी के जीवन में सेविका के रूप में आई तब वह किससे अधिक नहीं थी? उत्तर होगा देहात की अशिक्षित, अनपढ़, श्रमिक स्त्री से अधिक नहीं थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मी या लक्ष्मीन, 2 शब्द इसमें आए हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का भक्तिन नामकरण किसने किया? लक्ष्मी का भक्तिन नामकरण किसने किया? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है, जिठानियों के ओठ बिचकाकर भक्तिन की उपेक्षा, जिठानियों ने ओठ बिचकाकर भक्तिन की उपेक्षा क्यों प्रकट की? इसका उत्तर है 2 कन्याओं को जन्म देने के कारण उसकी उपेक्षा कर रही थी। छोटी बहू को लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। यहाँ कौन सी लीक छोड़ने की बात कही गई है? तो उत्तर होगा पुत्र जन्म देने की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन के कितने परिच्छेदों का वर्णन किया है? महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन के कितने परिच्छेदों का वर्णन किया है? तो संस्मरण के अनुसार 4 परिच्छेदों का। अगला प्रश्न है, भक्तिन की वेशभूषा में किसका सम्मिश्रण था? भक्तिन की वेशभूषा में किसका सम्मिश्रण था? उत्तर होगा गृहस्थ और वैराग्य का। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने महादेवी वर्मा से किस काम के लिए कहा कि ई कौन बड़ी बात आए? ई कौन बड़ी बात आए? तो उत्तर होगा खाना बनाना। भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अपनी भाषा की कौन सी चीज़ें कंठस्थ करा दी? भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अपनी भाषा की कौन सी चीज़ें कंठस्थ करा दी? तो वो है दंत कथाएँ। अगला प्रश्न है, भक्तिन क्या कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती? आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार महादेवी वर्मा भक्तिन को नहीं सिखा सकी, या भक्तिन महादेवी वर्मा से इस शिष्टाचार को नहीं सीख पाई। वह हमेशा आए ही कहा करती थी, जी नहीं। आगे देखिए, भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था? महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखना। अगला प्रश्न, शास्त्र का प्रश्न भक्तिन कैसे सुलझा लेती है? अपनी सुविधा से। यानी कि शास्त्र की कोई बड़ी बात है
तो वह भक्तिन उसे ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी सुविधा से के अनुसार उसको सुलझा लेती है। महादेवी वर्मा के कुत्ते का क्या नाम था? महादेवी वर्मा के कुत्ते का क्या नाम था? उसका नाम था बसंत। अगला प्रश्न है, भक्तिन संस्मरण में सोना किसका नाम था? भक्तिन संस्करण में सोना किसका नाम था? तो यह है हिरणी, हिरणी का। चूड़ा कर्म से क्या तात्पर्य है? चूड़ा कर्म से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा बाल काटना। ये सब भक्तिन संस्मरण से संबंधित प्रश्न है। आगे देखिए, भक्तिन किसके भय से महादेवी वर्मा को अपने गांव चलने का अनुरोध करती है? भक्तिन किसके भय से महादेवी वर्मा को अपने गांव चलने का अनुरोध करती है? वह है युद्ध या जेल से। अगला प्रश्न है, मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। यहाँ चिड़िया शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ है कवि छात्रावास की बालिकाओं के लिए, कि वो महादेवी वर्मा आते ही तो अंदर चली जाती है और जब वो वहाँ नहीं रहती है तो सब भक्तिन के आसपास आ जाती है। अगला प्रश्न है, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं, किसके लिए कहा गया है? कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं, ये बात किसके लिए कही गई है? तो यह है भक्तिन के लिए। अगला प्रश्न है, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में वैसे ही डरती है जैसे, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि कारागार से वह ऐसे ही डरती है जैसे, भक्तिन कारागार से किसकी भांति डरती है? तो इसका उत्तर होगा जैसे यमलोक से, जैसे यमलोक से कोई डरता है वैसे ही वह कारागार से, जेल से डरती है। अगला प्रश्न है, लोग भक्तिन को महादेवी वर्मा के कहाँ जाने की संभावना बताकर चिढ़ाते थे? तो वो जेल जाने की संभावना, जब लोगों को ये पता चला कि जेल से इसको डर लगता है तो महादेवी वर्मा के जेल जाने की संभावना बता करके महादेवी वर्मा को चिढ़ाया करते थे। अगला प्रश्न है, ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि वो संपत्ति हड़पना चाहते थे। अगला है, कंजूस भक्तिन अपनी जोड़ी गई पूंजी 5 बीसी और 5 रुपया किसको देने से किसे देने को तैयार हो गई थी? तो वो है महादेवी वर्मा, और किसी को नहीं। अगला प्रश्न है, भक्तिन पाठ में आए अमृति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अमरता की दवा। भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का महादेवी वर्मा पर क्या प्रभाव पड़ा? महादेवी वर्मा पर प्रभाव पड़ा कि मीठे से विरक्ति हो गई। अगला प्रश्न है, बंगाल अकाल पर आधारित महादेवी वर्मा के काव्य संकलन का नाम बताइए। तो उत्तर है बंगभू शतवंदना। महादेवी वर्मा और अन्य छायावादी कवियों पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो कि सामाजिक यथार्थ युगीन संदर्भों से कटी हुई हैं। तो महादेवी वर्मा के संदर्भ में ये इस रचना का उदाहरण पर्याप्त होगा कि महादेवी वर्मा युगीन संदर्भों से कटी हुई नहीं थी। यही कारण है कि 1943 के आसपास का जो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, उस संदर्भ में महादेवी वर्मा ने एक काव्य संकलन का संपादन किया था जिसका नाम है भूशतवंदना। अगला प्रश्न है, चीन आक्रमण के प्रतिवाद में महादेवी वर्मा ने एक काव्य संकलन का प्रतिपादन किया था, उसका नाम बताइए। चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में महादेवी वर्मा ने हिमालय नामक काव्य संकलन का संपादन किया था। आगे देखिए, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान कब मिले? महादेवी वर्मा को 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान कब मिले? तो उत्तर होगा क्रमशः 1956 और 1988। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो वह है नीरजा के लिए। नीरजा उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है और उसी के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। 1942 में स्मृति की रेखाएं रचना के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वह है द्विवेदी पदक। द्विवेदी पदक से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है,
महादेवी वर्मा हिंदी के किस कालखंड की कवयित्री है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा छायावाद से। अगला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से ही वे खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर में जाएगी वह भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद उसे और एक नाम मिला भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने दिया हुआ नाम है। महादेवी वर्मा ने घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देकर रख दिया था। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो यह है, लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन केश मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है? और इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में पटु होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुंडवाने से रोक नहीं पाई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे बन गई? महादेवी वर्मा भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी वर्मा के जीवन को बदल दिया। कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो महादेवी वर्मा की आदत सी बन गई थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तो नहीं बदली, लेकिन मैं भक्तिन को नहीं बदल पाई, लेकिन भक्तिन ने मुझे बदल दिया है। अगला प्रश्न है, भक्तिन देहाती, ये उसी का पार्ट है, कि भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये हमारी चर्चा है। भक्तिन कुछ प्रश्न और भी है कि भक्तिन संस्मरण के अंदर महादेवी वर्मा ने कुछ, जो कि पात्र देहात का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, तो उसके द्वारा कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो बिल्कुल लोकल स्तर के हैं, डायलेक्ट के हैं, लोकल बोली के हैं, लोक भाषा के हैं, तो उनका अर्थ समझना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम कुछ शब्द आपके सामने रखते हैं जो भक्तिन संस्मरण में आए हैं, उनका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लेहित है, साग भाजी छौंक सकती है और बाकी का रहा है। उत्तर है, ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और शेष क्या रहा है? हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहत है, अब हमहु पड़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। उत्तर है, हमारी मालकन तो रात दिन पुस्तकों में ही व्यस्त रहती है, अब यदि मैं भी पढ़ने लगूं तो घर परिवार के कार्य कौन करेगा। अगला है,
ऊ बिचरियू तो रात दिन काम माँ झुकी रहत और तुम पचो घूमती फिरत हो, चलो तनिक हाथ बटाव ले। तो उत्तर होगा वह बेचारी तो दिन रात काम में लगी रहती है और तुम लोग घूमते फिरते हो, आओ थोड़ा उसकी सहायता करो। अगला है तऊ ऊ कुच्चो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे है। तो और इसका है अनुवाद है तब वह कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गली गली में गाता बजाता रहता होगा। तुम पचों का बताइए 50 बरिस से संग्रहित कि तुम लोगों को क्या बताऊं, 50 वर्ष से साथ रहती हूँ। हम कुकरी बिलार ना होई, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाप, नहीं तो तुम्हार पचो की छाती पे हो रहा भुंजब और राज करब, समझे रहो। उत्तर होगा मैं कुतिया बिल्ली नहीं हूँ, मेरा मन करेगा तो दूसरे के घर जाऊंगी, अन्यथा तुम लोगों छाती पर ही होला भूनूंगी, राज करूंगी, समझ लेना, यह समझ लेना। इस प्रकार से ये चर्चा खत्म होती है। आगे हम अगली चर्चा में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।